नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं इस वक्त BCL 24 टीवी। इस वक्त दिल्ली के अंदर G20 शुरू हो चुका है और G20 की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और जगह जगह अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये G20 है या 2024 से पहले मोदी जी का प्रमोशन। अगर देखें तो मोदी जी की ब्रांडिंग के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर मोदी जी के पोस्टर के अलावा पूरी दिल्ली में कुछ नहीं दिखाई देता। और जो दिहाड़ी मजदूर है और जो पब्लिक है, जो जनता है, उसको किस मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो दिहाड़ी मजदूर रोज कमा कर खाता है और उसे इस समय कितनी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, उसका आलम ही बताने लायक नहीं है। तो फिर भी हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली की सड़कों पर और दिखाते हैं कि दिल्ली में इस वक्त कितना बुरा हाल है और दिल्ली की जनता कितनी त्रस्त है और दिल्ली की सारी सड़कें वीरान सुनसान पड़ी है। ट्रैफिक देखने के लिए नहीं है, जहां पर अमूमन आमतौर पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और जहां मार्केटें खुली होती हैं, कारोबारी क्षेत्र हैं, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट बंद है। पूरी दिल्ली को बंद कर दिया गया है। कहा गया था कि दिल्ली का जो सेंट्रल दिल्ली एरिया है उसी पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पूरी दिल्ली पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं दिल्ली की सड़कों पर और आपको दिखाते हैं कि क्या हालात हैं दिल्ली के। जगह जगह मोदी जी के पोस्टर के अलावा और दिल्ली में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और रही गंदी बस्तियों की बात, तो गंदी बस्तियों को इस तरीके से पर्दों से ढक दिया गया है कि जैसे विदेशी देख ही ना पाए कि क्या है भारत की जनता का हाल। आज है 8 सितंबर G20। ये इस समय मैं खड़ा हूँ बंगला साहब गुरुद्वारा, जहाँ पे आप देख रहे हो भीड़ हुआ करती थी। लोग मत्था टेकने आते थे, लंगर चखने आते थे। वो सब कुछ अंदर वैसे ही चल रहा है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे, क्योंकि रास्ते बंद करे हुए हैं, बसें बंद है। और ये पूरी सड़क आपको दिखलाता हूँ। की गाड़ियाँ आती हैं, जो बसें उसकी पुलिस की होती है, बाकी टू व्हीलर और अपनी कार से आप आ सकते हो। लेकिन अंदर कुछ भी लंगर हॉल के अंदर आदमी नहीं है। 20-25 आदमी लंगर चखने के लिए आते, जहाँ पे हजारों सवेरे सवेरे आ जाते थे। और अंदर गुरुद्वारे के अंदर भी बहुत काम आदमी है। अब चलेंगे आगे, दिखलाएंगे G20 के लिए कहाँ कहाँ पर रास्ते बंद कर रखे हैं और पब्लिक को कितना परेशानी होती है। मैं इस समय हूँ कलावती हॉस्पिटल। यहाँ पे आपको देखेंगे कि जो कितनी भीड़ हुआ करती थी, और इस समय यहाँ पे कुछ नहीं है भीड़ के नाम पे, मात्र हॉस्पिटल के। ये पूरा मैं आपको रोड दिखलाता हूँ, पूरा रोड खाली पड़ा है। इक्का दुक्का रिक्शा चल रहा है। यहाँ पे बैटरी रिक्शे को भी अलाउड नहीं है। जो देख रहे हैं आप, अपनी कार जिसके पास है या फिर 3 व्हीलर, तो यहाँ पे आवागमन बहुत कम है। जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनके लिए परेशानी ज़्यादा खड़ी हो गई है। और 3 दिन 4 दिन जब तक ये बंद रहेगा, किस तरीके के अपनी आजीविका चलाएंगे। और आगे दिखलाऊंगा मैं आपको और क्या हाल है दिल्ली के अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग एरियो के साथ। इस समय मैं हूँ कलावती हॉस्पिटल की रेड लाइट पे। यहाँ पे आप देखेंगे सामने जो आप देखोगे, जो 6 टूटी के लिए जा रहा है पहाड़गंज के लिए, वहाँ पे बैरियर लगा रखा है। और यहाँ पे सड़क का हाल ये है कि बिल्कुल खाली सड़क है, कोई यहाँ पे ट्रैफिक है नहीं। ये भी आप देख रहे हो, इक्का दुक्का कोई चल रहा है। यहाँ पे बैरियर लगाए हुए हैं। और यहाँ पे कलावती हॉस्पिटल से पहले यहाँ पे बैरियर लगा रखे हैं, जिससे कि कोई ट्रैफिक ना जा पाए। यह है पूसा रोड की तरफ से जो आने वाला ट्रैफिक, वो दिखलाऊंगा। जो ट्रैफिक जा रहा है आपके लिए कनॉट प्लेस के लिए, वो भी आपको दिखलाऊंगा किस तरीके से। बिल्कुल खाली सड़कें हैं इस समय, ना तो कोई आ जा रहा है, और सारी दिल्ली थम गई है। यहाँ दवाइयों की दुकानें खुली हुई है, जो आप देख रहे हो सामने बैरियर है। कुछ खाने पीने की दुकानें खुली हुई है। ये वो एरिया है जहाँ पे कलावती हॉस्पिटल की रेड लाइट।
मैं इस समय हूँ पहाड़गंज चौक की लाल बत्ती पर, जो कि ये चौक ऐसा है जो नई दिल्ली स्टेशन भी जाता है और पहाड़गंज थाने से 12 टूटी चौक भी जाता है। इधर आर के आश्रम और देशबंधु गुप्ता रोड से ये सीधा आता है, तो सब जगह का ये जोड़ता है रोड। और यहाँ पर आप देख भी रहे हो कोई भी बस नहीं है, जो चल रही है लाइट ट्रैफिक चल रहा है। जो आने जाने के लिए है, जिसको दूर जाना है उसके लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जिसका अपना कन्वेंस है वही थोड़ा चल सकता है। जो काम धंधे के लिए जाते हैं, कोई गाड़ी पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, वो यहाँ पे इस समय नहीं है। और यहाँ पे बिल्कुल जो भीड़ होती थी वो भी नहीं है। इस समय 10:10 हो चुके हैं और यहाँ पे आप ट्रैफिक देख लो, तो दिल्ली थम चुकी है एकदम से 3 दिन के लिए, जो आप देख रहे हो। यहाँ पर ये रिक्शा बैटरी रिक्शा चल रहा है जो आर के आश्रम तक जाएगा, बाकी वहाँ से इनके लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक आप देख रहे हो। यहाँ इस समय है हम दिल्ली के मेन बाजार में, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ की गतिविधियाँ। जहाँ इस समय भीड़ हुआ करती थी, बाजारें बंद हैं, कुछ रेहड़ी वाले और कुछ दुकानें खुली हुई है यहाँ पर। तो दिल्ली के अंदर आवागमन बहुत कम हो गया है 3 दिन के लिए, जब तक ये G20 चल रहा है। लोगों को समस्याएं हैं 3 दिन किस तरीके से खाएंगे, क्योंकि जो रोज़ कमाने वाले और रोज़ खाने वाले हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इनका कोई बचत तो होती नहीं, जो कमाना है वही खाना है। आगे चल के क्या होगा, 2 दिन या 3 दिन और पड़े हैं, तो किस तरीके इनकी आजीविका चलेगी। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था पहले, तब जा कर कोई निर्णय लेना चाहिए था। इस समय हूँ मैं जो मेन बाजार के लिए रास्ता जा रहा है, उस सड़क पे जिसको चूना मंडी बोलते हैं। यहाँ पे सारी मार्केटें बंद है, जैसे कि आप देख भी रहे हो। यहाँ पे ये बैरियर लगा रखे हैं, कुछ जो रिक्शे वाले हैं उनके लिए खोला हुआ है। ये नई दिल्ली स्टेशन की तरफ से ये कार व्हीलर आ रहे हैं। सामने आपको देख जाएगा मुल्तानी ढांडा, यहाँ पर दुकानें बंद हैं। ये मेन रोड है जो जा रहा है सीधा नई दिल्ली स्टेशन के लिए, दिल्ली गेट के लिए। अब यहाँ से कहाँ से रुकी है बसें वो हम आपको दिखलाऊंगा, जो आने नहीं दे रहे हैं। दिल्ली का मैंने आपको दिखलाया अलग अलग एरिए से दिल्ली का हाल। मैं इस समय हूँ सब्जी मंडी, ओल्ड सब्जी मंडी बर्फ खाने पे, जहाँ पे रश होता था गोल चक्कर पे जो लाल बत्ती है, आज ये बिल्कुल खाली पड़ा है। जो आप देख रहे हैं कि आज अलग जगह, हर जगह मैंने अलग अलग एरिया में दिखलाई है आपको कितना कम ट्रैफिक है और दुकानें बंद हैं। ये लगता है जो पुरानी दिल्ली के लिए और ISPT के लिए जाता है कश्मीरी गेट, तो यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक है। सामने है इसके हिंदूराव हॉस्पिटल के लिए रास्ता चढ़ाई पहाड़ी, और यहाँ पे CO फैक्ट्री है कोने पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, और इसलिए ज़्यादा सीधा मलकागंज घंटाघर सब्जी मंडी। यहाँ से सामने देख रहे हैं आप, वो है पुरानी दिल्ली से जो बसें आती हैं। यहाँ देखो कुछ बसें जो दिखाई दे रही होंगी आपको पुरानी दिल्ली की, लेकिन बसें कम है, नहीं तो यहाँ पे हमेशा रश होता है, भीड़ होती है। जो कश्मीरी गेट से आने वाले ट्रैफिक है वो भी बहुत ही कम है, जो आप देख पा रहे हैं। इस समय हूँ मैं पंजाबी बाग, जहाँ पे शांत सड़कें हैं, खामोश सड़कें। एकदम से जो बीजी रोड हुआ करते थे आज खामोश है। जो
क्योंकि दिल्ली के अंदर G20 चल रहा है, विदेशी मेहमान आए हुए हैं जो G20 सम्मेलन, उसकी वजह से असर नई दिल्ली के साथ साथ पूरी दिल्ली के ऊपर पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर एकदम चांद दिल्ली है, चांद सड़कें हैं, खामोश सड़कें हैं। खिला रहा हूँ पंजाबी बाग जो आनंद पर्वत इंडस्ट्री एरिया से कीड़ागढ़ी के लिए जा रहा है, या पंजाबी बाग के लिए जा रहा है। मैं पंजाबी बाग मुझे दिखा रहा हूँ। बसों की रफ्तार कम है, बहुत कम है, और ये कीड़ागढ़ी से जा रहा है सीधा आनंद पर्वत के लिए। रोहतक रोड पे खड़े हैं इस समय, देख लो कितना शांत है। बाहर चल रही है, किसी बसें नाम मात्र की चल रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली के अंदर ही परेशानी होगी, उसके रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे बसें बहुत कम हैं, क्योंकि अपने कर्तव्य स्थान तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए लोगों ने निकलना भी मुनासिब नहीं समझा है। जो निकले हैं वो परेशान हो रहे हैं। मैं इस समय हूँ पश्चिम बिहार। यहाँ पे आप देखोगे ट्रैफिक, शांत सड़कें हैं, खामोश सड़कें हैं। G20 सम्मेलन की वजह से नई दिल्ली के अंदर जो हो रहा है वो पूरी दिल्ली पर उसका असर है। मैं अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग आपको दिखाया है। इस समय ये देखो बस स्टॉप बिल्कुल खाली पड़ा है, बसें आ रही हैं लेकिन रुक भी नहीं रही, क्योंकि जाने के लिए आदमी है ही नहीं, बस स्टॉप पे आदमी नहीं है। खामोश हो गई है दिल्ली की सड़कें। इस समय कीड़ागढ़ी से पंजाबी बाग की तरफ मैं रोड दिखला रहा हूँ, जो इस समय देख पा रहे हो आप। दूसरी तरफ का रोड है ये, जो पंजाबी बाग से कीड़ागढ़ी के लिए जा रहा है। यहाँ भी बिल्कुल खामोश सड़कें हैं। बस जो है वो बहुत कम चल रही है, जो चल रही है वो कर्तव्य स्थान तक नहीं पहुँचा पा रही।